मैं कौन हूँ, काट की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मेरे घर परिवार में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैं लोगों के सामने अपनी दुख मुसीबत बता करके अपना दामन फैला करके भीख मांगती हूँ, जो पाती हूँ खा के सो जाती हूँ और इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन क्या बताऊं, आज के 20 साल पहले की कहानी है। लेकिन अगर आज मेरे घर में कोई भी होते, किसी का भी सहारा होता, तो मैं भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारती है। शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा ही नहीं है। लोग मुझे, जब मैं बचपन में छोटी सी थी तो हर तरीके से लोग मेरी मदद करते थे, लेकिन अब मैं सयानी हो गई हूँ। अब जिसके सामने जाती हूँ लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, मुझे बुरी नजरों से देखते हैं, मुझे देख करके उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मुझसे सुना नहीं जाता। आज मैंने यह फैसला किया कि जब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। आज चल रही हूँ यही पर अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मैं अपनी जान दे दूंगी और इसके अलावा मेरे पास कोई कारण नहीं है। ऐसी मजबूरी है जो आज इस दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहती है। बाबूजी, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए फांसी लगा करके अपनी जान देने जा रही थी? जी हाँ। बताने को दिल नहीं कह रहा था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बोलो।
समाज में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, यही सब देख करके आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन की मुझे याद आ रही है। क्या कहा तुझे तेरे माँ बाप और भाई बहन की याद आ रही? हाँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली हो और तेरे माता पिता कौन है? अगर तुम मुझसे सच बताओगी तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुझे तेरे माँ बाप तक जरूर छोड़ दूंगा। हमरे भैया सही कहा था। सबसे पहले तुम्हें बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस गांव की घोड़ी हो? जिस गांव की गोरी हो कि घोड़ी हो? अरे भैया ना बोले सुर बची बोला। अरे किस गांव की गोरी है, किस गांव की लड़की है? हाँ, सही ये बताओ कि तुम किस गांव की लकड़ी हो? कोई कहा था ये बोलो? लड़की? लड़की हाँ। अरे नहीं खबर चाहिए। नहीं, किस गांव की लड़की हो? अगर तुम हमारे भैया से चाप चाप बताओगे, आप साफ बताओगी, चाप चाप बताओगी? अगर तुम मेरे भैया से साफ साफ बताओगी तो हम और हमारे भैया चलेंगे तुम्हारे घर, तुमको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, क्या कर दोगे? छोड़ देंगे पूरा। हर घर वाले है वो छोड़ का कैसा छोड़ गया? पैदल लिया तो लगता है। अबे छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे। पहुंचा देंगे। हाँ, घबराओ मत, तुमको चौंका देंगे। ये आ गए हमारे प्रामादनी हमारे राजेश बीडी सिंह इलाज के पूरा एक पड़िया और साथ साथ हमारे उनके साथी महेंद्र बीडी सिंह और साथ साथ हमारे इस मेले के मालिक साहब हमारे इंद्रपाल प्रधान जी, ये सब लोग 1000 रुपया किस लिए दिए हुए हैं? कहा इसको बता दो लड़की फांसी न लगाए और इसको एक कॉलोनी हम लोग मिल करके दे देंगे, आराम से उसी में अपना खाना पीना बनाते पड़े रहेगी। अरे जब तू सहारे देवा मेरा एक कॉलोनी लेके क्या कर भाई? छाता फाटल बा मीटर में है यार, छाता फाटल, छाती फाटल। एक बात ही मन कहा था दिल के टुकड़े टुकड़े करके। हम रोकते हुए चल दिए। हाँ भैया आ जाता बाबूजी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं आपसे जितनी बात बोलूंगी सच बोलूंगी, कोई बात आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। बोलो। मेरा नाम आरती है, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम अमरपाल था और घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम अनारकली था और मुझसे बड़े मेरे भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था और सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में पापा सुनो, मेरी भी बात सुनो। बोले तो भैया। तुम्हारा नाम आरती? मेरा नाम आरती। कौन आरती हो तुम? हनुमान जी की आरती हो? बाती वाली हो, कपूरे वाली हो, धूप वाली हो, अगरबत्ती वाली हो, और पूछे क्या था? हम ब्रह्मा जी वाली है। देखे यहाँ का बताए तो ब्रह्मा जी वाली? जब तुम्हारे बोले बता जरा क्या बतावा। अबे इसका नाम आरती है। अच्छा, चलिए, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा नाम आरती, हाँ, मेरे बाबूजी का नाम अमरपाल। गड़रिया रंग का? गड़रिया नारियल भाई कहाँ है? इनका हटाएंगे से हटाने हमें हर बात की मजाक बनाओ थे। हमारे करेगे फाटता है। मतलब जमुने नाम में धर्मपाल, पृथ्वीपाल, राजपाल, रामपाल, अमरपाल, ये जो नाम राजनपाल गड़रिया है। हाँ यार, ऐसे तो हमारे जिले प्रधानों जी का नाम है यार। तुम्हारे बाबूजी का नाम
अमरपाल, और तुम्हारी माँ का नाम? अनारकली। ये भी ठीक है। तुम्हारी बहन का नाम कंजली। सर का दर्द भर गया साला। अंजलि नहीं पेड़ रहा। वो साले बता रहे अपनी छोटी बहन का नाम अंजलि। अंजलि तो भले ही नहीं समझ पाओ, तू 19 साल की आगे जो ना 50 साल का कुछ समझ नहीं आता। पगली, इस समय हम 62 क्रॉस करते हैं। पहले बहुत लंबा रहे, लेकिन चलत चलत हम घिसा जाते हैं। भैया तू चाहे मेरे दादा समोरी खा, चाहे मेरे भाई समोरी, लेकिन अब जी बोले तोरे बोले क्यों सहूर नहीं बाटे। हर बात को ये बेइज्जती का नावा सारे बोलते। अरे वही जाते, वही जाते हमसे ना बैठता नहीं बैठे, लेकिन बोले जी हम इनका दुख मुसीबत देखा तो अरे मुसीबत सब और मुसीबत में फंसी जाता है। लेकिन देख पूरी मुसीबत लेके बंद दिया है। कान का पता नहीं था पर मुसीबत नहीं, मुसीबत खोल के डाला जाता है। जब से दिमाग खराब कर लिया है। साला जूता चुरा ले रहे, मोजा खरीदे के पैसा है। इनका कहीं हाथ जोड़ के बोली ना, अगर ये बोली तब चुप हो गया भाई। बाबूजी घर में पांच प्राणी का पकड़ा है। इधर आओ। आया पगली ना मारो। जहाँ टूटे है क्या केस उठे? बाबूजी अपना कहीं उनका, इसलिए मैं बाबूजी नहीं हूँ। हम बाबूजी की लड़का है। बाबूजी कहा था हमें माई गाड़ी पड़ा था। भगवान इनका बोले मेरे क्यों कहा तो जाएगा तब इनके चुप ना कर बोले मेरे जी बोला। हाँ सही कहा किया। हमने चुप ना कर दो, मट्टी तेल लगा के मट्टी तेल सार बंद हो गया है। वो कहां में बंद हो गया? पेट्रोल लगा के घबरा जी जाएगा प्रधान जी से मिले तो होगा कौन कौन दवाई देंगे, लेकिन अब हाथ जोड़ते ही भैया जी बोले अब। अरे बोले अरे जब तुम्हारे मारा बोले मिले तब तक हम कह नहीं बोलती हम कुछ। आज की 200 साल पहले की बात है। ठीक दीपावली के त्योहार के दिन आधी रात को एक आदमी आया, मेरे घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ, मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए। गोली की आवाज सुन करके भैया नील, बहन अंजलि दौड़ करके आए। वो आराम को देखा और नशीली पदार्थ दवा लिया था, वो मेरे भाई बहन को सुला कर बेहोश कर दिया और उठा के ले गए अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं छुप करके सब कुछ देख रही थी। मैं डर गई। मैं सोची कि अगर मैं इसके पास जाऊंगी, जैसे मेरे माँ बाप को गोली मार दिया, मेरे भाई बहन को उठा ले गया, अगर मुझे देख लेगा तो मुझे भी जान से मार देगा। मैं डर के मारे अपना घर गांव छोड़ करके उसी समय भाग कर चली आई। भागने के बाद मैं अपने भैया नील, बहन अंजलि बहुत ढूंढी, बहुत खोजी, लेकिन आज तक मेरे भाई बहन का कोई पता नहीं चला। मैं बची दुनिया में अकेली लोगों के सामने अपनी दुख मुसीबत बता करके भीख मांगने लगी। इसी तरीके से अपना गुजारा करने लगी, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे बहुत सता रहे हैं। कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कोई बुरी नजरों से देख रहा है। इसीलिए मैंने आज मरने का फैसला कर लिया। इतनी दुख दर्द कहानी है वीरेंद्र, भैया इसकी करुणा भरी दास्तान सुनने के बाद तो मेरा कलेजा कांप गया। आपका कलेजे कांप गया। जना हमारे साले की कहानी सुनने के बाद कूदा निकल के टोपी में आ गया है। अरे गोदा निकल के मर गया ना जी में। हमारी समझा भैया, उतनी दिल में कहानी इसकी है। कहानी है ऐसी दर्दनाक। इसके अम्मा बाबू को अमर रह कर दिया साला,
अंदर वहां सारे करे यार यहाँ तू मर गए तो मर गए। देखा अब तक मजा करके एक बार नहीं रो मत। यही दुनिया वालों मुझे बहुत ठोकर मारा भैया। अगली कर मुसीबत हम जानते हैं कि दुनिया वालों ने तुझको बहुत ठोका है। मत आओ। वाह भाई वाह क्या करे है दुनिया वाले बहुत ठोके हैं भैया। अबे ठोकर मारा है बता रही है दुनिया वाले ठोके आए, अब मौके से आएगा तू ठोक ही ले। माता तो गुटगुटी आगे गुटगुटी जाइए भाई। तुम्हें तो रो रो के बोल रहे हो कि बाबू दुनिया वालों ने ठोकर मारा है, तो भैया कहा था दुनिया वाले बहुत ठोके हैं। तुम्हारी मुसीबत ऐसी है। तुम्हारे भाई बहन को क्या किया था साला? क्या कर दिया था भैया इसका? भाई बहन को बता रही थी। मेरे भाई नशीला पदार्थ हाँ, अब देखिए ये तो गंदी बात है। क्या अब ये बेचारी तो समझो बच गई। माई बाप को गोली मार दे, इनके भाई बहन को नशीला पान सुना दिया साला। इसीलिए साले कहता हूँ पढ़ लिख लो और हमको लगता है इस नशीले पान की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर पाए भाई। नशीली दवा नशीला पदार्थ कहते हैं उसे तुझसे पदार्थ या तेरी गमगाने नशीला। धोखा कुछ न चाहिए, संध्या सवेरे भी तमाचा चाहिए ना, बाहर बुद्धि खुल जाए। मतलब इनको मुसीबत देखते ही करेजा फट जाता है हमको। हमारे भाई बहन के नशीला का सुभाई है। नशीला अगर जब तुझसे पदार्थ बनाए तो नशीली दाऊद कह सकत है। हाँ नशीली दवा। नशीला पदार्थ ना पदार्थ नहीं सारे जैदर तैया आज जो तई अगर तो का बोले का बोला, लेकिन ये क्या जब खबरा से है इनका नहीं बोले क्या आप? एक बात जानती हो भैया का नाम मेरे जानती हो तुम? जानती हो कि नहीं जानती हो? शांत रहा शांत हो। बोले बड़े एकदम लौटा रहा समझत है बैठो उधर बैठो। वीरेंद्र भाई भाई के बीच में मत पड़ो तुम। इसे देखने के बाद बड़ी दया आ रही है तो हर बतिया इसे बोलता है यार बस ये कभी नहीं सोच समझ के बोला इस लड़की को मेरे पास बुलाओ मैं इसे कुछ बातें करूंगा अच्छा आप पकड़ में हो जाइए मैं बुला रहा हूँ। अगर इसको हिंदी में बुलाऊंगा तो समझ नहीं पाएगी, इसलिए हमको एक देहाती लड़की लग रही है। इसको मैं